शादी के बाद मोहब्बत जी दुआ इसी घर में रहेंगे। आपकी फ्यूचर बीवी आ जाती है ना रूप शोभ जमाने के लिए। बाप होना तो फिक्र हो रही थी कहीं ज्यादती ना हो बेटी के साथ। बेटी तुम्हारी बेटी क्या यार तुम भी समंदर के सामने 1000 गज का बंगला लिया है तुम्हारी बेटी के लिए। निकाह के बाद यहां लेकर जाऊंगा इसको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सीवी ऊपर है तो करोड़ों का तो होगा। भाई बड़ी बड़ी नसीबों वाली है मेरी बेटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बदनसीब तो फिर बाप भी नहीं है। कुछ तो मिलेगा ना। या अल्लाह ऊपर वाले मेरे गुनाह माफ कर दे सारे। दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हारी लालच खत्म नहीं होगी। मोहब्बत जी अब आप ना ज्यादती कर रहे हैं। अरे आपको तो पहले ही सोच लेना चाहिए था मोहब्बत जी। मेरे बोलने से पहले ही मेरा मुंह मोतियों से भर देना चाहिए था, जैसे पहले बादशाह नहीं भरते थे नाम से। पहले के बादशाह की तो बात ना ही करो। को जब जलाल में आते थे ना तो गाल खींचकर जूतियां भी बना लेते थे। मैंने तो फिर तुम्हारे साथ बड़ी बर्दाश्त से काम लिया है। बात तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी नसीबों वाली है तो बाप बदनसीब तो नहीं होगा ना। इनाम तो मिलेगा। इनाम तो मिलेगा तुम्हें। अब तक दुआ का गुस्सा कम हो चुका होगा। मुझे दुआ से बात करनी चाहिए। अगर वो मेरी बात को ठंडे दिल से सुन ले तो मेरी सिचुएशन को समझ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। यार उस शख्स का काफी तलाश के बाद भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल सका, लेकिन मैंने कुछ लोगों को लगा दिया उसकी तलाश पर। और वो गाड़ी 3 दिन पहले इलाका गैर से आई थी और शायद वहीं वापस भेज दी गई। उसका रिकॉर्ड भी नहीं मौजूद। तुम्हारा दुश्मन बहुत होशियार है। बहरहाल मैं पुलिस के साथ मिलकर मजीद कोशिश कर रहा हूँ। कोई तो सबूत हाथ आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। आहत, सर पकड़ के क्यों खड़े हुए हो? नहीं अभी कुछ नहीं। खुद का ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। इस संडे तुम्हारा और परियाल का निकाह है। What? मगर आप ही अम्मी को किस बात की जल्दी है? मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हूँ। भागा तो नहीं जा रहा ना मैं। यही तो जल्दी अम्मी कि तुम फिर से दुआ के पास भागना चाहो। और हाथ
एक बात याद रखना, तुम अम्मी को तलहा के सामने हाँ कर चुके। अब अगर तुम पीछे हटते हो ना, तो सिर्फ अम्मी की नाराजगी और गुस्सा ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दोगे। आप ही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है मेरे लिए। मुझे ये सब कुछ प्रोसेस करने के लिए वक्त चाहिए। मैं बात करता हूँ मम्मी से। तो ठीक है, अम्मी के बजाय तलहा से बात करो, क्योंकि तलहा ने इस्लामाबाद में होटल बुक करवा लिया, शादी वहीं होगी। तुम देख लो क्या करना है, कैसे करना। आप ही अदा दानिश, कितनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अदी थोड़ा सब्र से काम लो, मैं तुम्हारे ही काम पे लगा हुआ हूँ। क्या हुआ मुझे बताएं तो सही। रात भर सो नहीं सकी हूँ। कनीज की गुमशुदगी ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अदी तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, उस गाड़ी का पता चल गया है जिसमें कनीज को अगवा किया था। क्या वाकई? मुझे बताएं कौन है वो, मैं अभी आती हूँ। अदी मैं अभी तुमको कुछ इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे तफ्तीश पूरी कर, बस ये कि वो गाड़ी कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी ताकि इस वारदात के लिए इस्तेमाल हो सके। तो फिर? अदी तुम टेंशन मत लो, हम बहुत जल्द उस असल मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। गाड़ी तक पहुंचना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। बस अदी तुम दुआ करो बस। अल्लाह हाफिज। सिद्रा प्लीज कोई भी बहाना करके सिर्फ 5 मिनट के लिए दुआ को वहां ले आओ। मेरा मिलना उससे बहुत जरूरी है। आहत भाई, मैंने आपसे कहा ना, वो नहीं मानेगी। वो बहुत अजीब सी हो गई है, वरना पहले वो मेरी किसी भी बात से मना नहीं करती थी। भाई का है ना मुझे, तो भाई का मान भी रखूं। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए दुआ को वहां ले आओ। मैंने कहा ना, मेरा मिलना उससे बहुत 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 जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगर तो मेरी उससे बात हो जाती है और वो मान जाती है तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू सिद्रा, थैंक यू सो मच। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।